हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हमने माँ के सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आइए डॉक्टर अंकल, देखिए ना माँ को क्या हुआ। कल रात से तो बिल्कुल निष्प्राण निस्तेज हो गई है। डॉक्टर भूषण जानकी जी के बिस्तर के पास एक कुर्सी खिसका कर बैठ गए। जानकी जी की आंख, जीभ, पल्स, ब्लड प्रेशर और बॉडी के नॉर्मल परीक्षण के बाद डॉक्टर भूषण बोले, जानकी जी को डिहाइड्रेशन हो गया है। इस हालत में जानकी जी पहुंची कैसे? दो बड़े जवान मजबूत हट्टा कट्टा बेटों के होते माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई? इनका ध्यान अगर अब भी नहीं रखे तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और पानी की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ इनका प्रॉपर ध्यान रखो। डिहाइड्रेशन चीज़ अच्छी नहीं होती। बेटे जो चुपचाप खड़े थे बोले, हम माँ के सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। खैर, डॉक्टर भूषण कुछ दवाई लिखकर बेटों को दी और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने के हुए उनकी नज़र जानकी जी के बेड के किनारे बंधे रस्सी पर पड़ी। भूषण जी ज़्यादा सोचे नहीं और ये कहते हुए चले गए कि कल सुबह मैं फिर आऊँगा जानकी जी का चेकअप करने के लिए। आशा है कल जानकी जी के हालात में सुधार हो। डॉक्टर भूषण जी चले गए और जानकी जी के बेटे भी कमरे से चले गए। जानकी जी अपने पति सोमनाथ जी के साथ शादी कर उनके बड़े भरे पूरे खानदान में आई थी। भरा खानदान में दिन कैसे निकलता और रात कैसे जाती पता ही नहीं चलता। सास ससुर के जाने के बाद सोमनाथ जी के बाकी भाई भी अपने बढ़ते परिवार और बढ़ते बच्चे को लेकर अलग घर में चले गए। जानकी जी जो शादी के बाद भी लगभग आधा जीवन बड़े परिवार में रही थी, उन्हें सिर्फ बच्चे और पति के साथ 4 लोगों का परिवार कभी ना भाया। लेकिन अकेले एक इंसान के सब परिवार खानदान में रहने की इच्छा कोई अंतर ला सकता था क्या? धीरे धीरे जानकी जी अपने पति सोमनाथ जी और 2 प्यारे बच्चे में रम गई। बड़ा बेटा केदार और छोटा बेटा बद्री। समय गुजरा, दोनों बेटों की शादी हुई। सोमनाथ जी इस दुनिया से चले गए। जानकी जी को छोड़ गए बेटों बहुओं के साथ। जानकी जी का परिवार और बढ़ा। बड़ा बेटा केदार को 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। छोटे बेटे बद्री को 2 बच्चे हुए, 2 बेटे। परिवार में बच्चों के बढ़ने के साथ घर में बढ़ोतरी करना पड़ा। कभी जानकी जी का 1 मंजिला घर अब 3 मंजिला बन गया था। घर बढ़ गया था, बेटों का परिवार बढ़ गया था। कम कुछ हुआ था, वो था परिवार के लोगों के मन में जानकी जी के लिए ध्यान और घर में जगह। घर के निचले हिस्से में एक हॉल, एक गेस्ट रूम, एक बड़ा किचन, एक छोटा कमरा बाथरूम से जुड़ा और एक डाइनिंग रूम था। दूसरे मंजिल में दोनों बेटे अपनी पत्नी के साथ रहते थे और एक पोता रहता था। तीसरे मंजिल में बाकी सब चारों बच्चे रहते थे। नीचे की मंजिल में जानकी जी अकेले रहती थी। दिन भर फिर भी कोई ना कोई नीचे रहता, लेकिन रात को नीचे की मंजिल में जानकी जी नितांत अकेली होती। जानकी जी की सेहत हमेशा से अच्छी रही, लेकिन कुछ 4-5 महीनों से उनका हालात में बदस्तूर गिरावट हो रहा था। ज़्यादातर समय वो अपने कमरे के बिस्तर में पड़ी रहती। कोई कमरे में झांकने भी नहीं आता। सब व्यस्त थे अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा घूमना फिरना कर नहीं पाती। अब भगवान जैसा दिन दिखाए सोच जानकी जी का मन कड़ा कर रहती। गर्मी का दिन चल रहा था, जून का महीना। गर्मी से हालत ख़राब थी। जानकी जी का डिहाइड्रेशन होने का कारण भी शायद यही हो। बेटे भी माँ की खराब हालत के लिए भीषण गर्मी को ही माने। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर भूषण जी फिर आए। जानकी जी को देखे उनकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं था। डॉक्टर भूषण जी जो शुरू से इस परिवार के फैमिली फिजिशियन रहे थे, उनका इस परिवार से रिश्ता अब सिर्फ डॉक्टर और मरीज का ना होकर पारिवारिक हो गया था। इस पारिवारिक रिश्तों का मोह होने के कारण वो जानकी जी को इस हालत में देखना नहीं चाहते थे। गुस्से में कहे, जानकी क्या हालत है? बच्चे कहते हैं पानी भी नहीं पीती हो। बच्चे पानी लाकर देंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे? थोड़ा पतला दलिया खिचड़ी अभी खाना होगा, तभी तो शरीर में पानी पहुँचेगा। जानकी जी बोली, इतनी गर्मी में पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और गर्म पानी पीते नहीं बनता। कभी कभी पानी खत्म हो जाता है तो पानी पी नहीं पाती। मीठी दलिया तो फिर भी खा लेती हूँ, पर नमकीन दलिया में सिर्फ नमक के अलावा कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए नमकीन दलिया भी खाते नहीं बनता।
रोज़ रोज़ मीठा दलिया तो नहीं खा सकते। अब मेरे लिए बहुएं भी अलग से खाना कितना रोज़ रोज़ बनाए। डॉक्टर भूषण जी को सारे सवालों का जवाब मिल गया था। अब वो बेटे की तरफ मुड़े, कहे, कमरा कितना गर्म है, इतनी गर्मी में सिर्फ पंखा में कोई कैसे रह सकता है। बेटे बोले, माँ को एसी सूट नहीं होता और कूलर की हवा से उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। भूषण जी नाराज़गी से बोले, तो कुछ उपाय नहीं सोचे? छोड़ दिए गर्मी में माँ को कमरे में अकेले। तभी जानकी जी के पोते भी कमरे में आ गए थे। भूषण जी की नज़र फिर जानकी जी के बिस्तर से सटे बंधे रस्सी पर पड़ी। वो जानकी जी के पोते से पूछे, बेटा ये रस्सी क्या है, यह यहाँ क्यों बंधा है? पोते ने कहा, रात को नीचे के मंजिल में दादी के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए ये रस्सी दादी के बेड के ऊपर वेंटिलेटर से ले जाते हुए पापा और चाचा जी के कमरे के बाहर बंधी है। उसमें एक घंटी बंधा है। दादी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो नीचे से रस्सी हिलाती है, घंटी ऊपर बजता है और कोई न कोई नीचे दादी के पास आ जाता है। भूषण जी जानकी जी के बेटों की इस घटिया हरकत को देख गुस्से से भर गए। उन्होंने पोते से कहे, बेटा मुझे आप बच्चों को एक घंटी और लाकर देना होगा। पोता ने पूछा, क्यों अंकल? बच्चे आपके पिता और चाचा तो दो हैं, कल दोनों बूढ़े होंगे तो दोनों के कमरे से भी आप लोग को ऐसे ही रस्सी बांधकर आप लोग के कमरे के बाहर घंटी लगानी पड़ेगी ना। बच्चे ने भी मासूमियत से कहा, यू आर सो ओल्ड स्कूल्ड अंकल, आप बहुत पुराने ख्यालात विचार वाले हो। हमारे समय में हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि पापा और चाचा अपने कमरे से एक बटन ऑन कर कहे और वो ऊपर लगे स्पीकर से हमें सुनाई पड़े। वो घंटी का ज़माना नहीं होगा अंकल। भूषण जी बोले, घर की बिजली चली जाए, इन्वर्टर बैठ जाए, टोटल ब्लैकआउट हो जाए, किसी भी कारणवश घर की लाइट कट जाए, तब तो तुम्हारा स्पीकर काम नहीं करेगा, तब तो ये पुराना सामान घंटी ही काम आएगा। हाँ वो तो है, तब तो एक घंटी की ज़रूरत और पड़ेगी। पोते ने गंभीर होकर सोचते हुए मासूमियत से कहा। जानकी जी के दोनों बेटे और उनकी दोनों पत्नियां मुंह खोले सांस रोके बस सुनते रह गए। डॉक्टर भूषण जी मुस्कुराकर चले गए। डॉक्टर भूषण को शहर से 2 दिन के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो तीसरे दिन जानकी जी को देखने उनके घर गए। जानकी जी को गेस्ट रूम में शिफ्ट किया गया था। उनका बिस्तर खिड़की के पास रखा गया था, जिससे वो बाहर भी देख सके और कमरे में रोशनी और हवा दोनों आ सके। उनकी सेहत में सुधार हुआ था। उनकी बहू उनके मन और सेहत के हिसाब से अच्छा खाना बनाकर देती थी। पीने का पानी का इंतज़ाम के लिए एक छोटा मिट्टी का घड़ा पास में रखा गया था और रात को जानकी जी नीचे के मंजिल में अकेले नहीं छोड़ा जाता। उनका एक बेटा जानकी जी के पहले वाले कमरे में सोता था, जिससे जानकी जी को ज़रूरत के पड़ने पर रात को भी देखा जा सके। भूषण जी को जानकी जी के बेटे बताए कि उस दिन अपने बच्चों की बातें सुन के हमें बहुत धक्का लगा। हम जो कर रहे थे अपनी माँ के साथ हमें बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ करे सुनकर ही अच्छा नहीं लगा। अपने बच्चों से हम अपने माँ के साथ किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। हम अपना बुढ़ापा खराब करना नहीं चाहते, इसलिए हम आज अपना वर्तमान सुधार रहे हैं। जानकी जी के बच्चे भले अपना आज सुधार रहे थे, लेकिन जानकी जी का बुढ़ापा ज़रूर सुधर गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।